यस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हमेशा आपसे अच्छी अच्छी बातें करता हूं और आप बहुत अच्छे तरीके से यस टीवी को सब्सक्राइब कर आप हमारे कार्यक्रमों को, हमारी बातों को सुनते हैं। आज की बात शुरू होती है शब्दों को लेकर। कुछ शब्द अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो शब्द बुरे होते हैं वो तब बुरे होते हैं जब आप उन्हें बुरा बनाते हैं, यानी कि जगह नहीं देखनी, टाइम नहीं देखना और हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, बेवजह से मजाक कर जाते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी दूसरे के दिल पर चुभन हो जाती है। एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया और उसने जाकर सबसे मिला जुला और उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने आंटी से कहा, आंटी खाना बना दीजिए। बोली हाँ खाना बना देती हूँ। उसने आटे में पानी डाल रखा था। इधर एक भैंस बैठी हुई थी। उसने कहा, आंटी ये आपकी भैंस है? बोली हाँ हमारी है। बोला बहुत मोटी ताजी है? बोली हाँ मैं बहुत देखभाल करती हूँ, इसे खूब खाना खिलाती हूँ। बोला अगर ये मर गई क्या इस दरवाजे से बाहर निकल जाएगी? ये सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई, दिल मिला गई और उसने वो गीला आटा उसके ऊपर फेंक दिया। वो कहने लगा कि ये मेरे ऊपर क्यों फेंका? बोली ये तुम्हारी जुबान का रस है। जैसे ही वो बाहर निकला आसपास के लोग पूछने लगे, ये गीला आटा तुम पर कैसे लगा? बोला मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, ये उसका रस टपक रहा है। जी हाँ, बिना सोचे समझे हम रिश्तों को तार तार कर देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं होती कि रिश्तों की जो मर्यादा है किस तरीके से हमें उसे बनाकर रखना चाहिए, किस तरीके से उसे लांघना नहीं चाहिए। और अक्सर मैं देखता हूं कि लोग दोस्ती करते हैं, दोस्ती में तू से तुम आ जाता है और फिर तुम से उन शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो समाज के लिए, परिवार के लिए, उनके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। आज की ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने 2-3 दोस्तों को एक जगह इकट्ठे खड़े देखा, लेकिन वो इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें दोस्ती कम झलक रही थी, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल ही खराब था जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि आप जैसा बोलते रहेंगे एक समय ऐसा आएगा वो वाणी आपकी जुबान पर टिक जाएगी और आप बिना सोचे समझे कहीं पर कुछ भी बोलेंगे, वो आपकी जो व्यवहार कुशलता है उसके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। व्यक्ति कैसे ही कपड़े क्यों ना पहने, अगर उसकी जुबान का रस अच्छा है तो वो पुराने कपड़ों में भी नया जैसा दिखता है। कपड़े कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर जुबान में मिठास नहीं, रस नहीं, तो फिर वो कपड़े भी फीके हो जाते हैं। ऐसी ही बातें आप तक पहुंचाता रहेगा आरजे वातिश। प्यार भरा नमस्कार।